Hello dear बच्चों, welcome back to our channel. Now today we are going to do reported speech. Chapter 8 reported speech of class 7th. Thank you so much children for your love, support. Thank you so much. आपके comments पढ़ के मुझे अच्छा लगता है. Even if you have any doubt, you can ask me in the comments. I'll try to clarify them as soon as I can. Okay? रिपोर्टेड स्पीच के साथ साथ मैं बुक में जितना है वो पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि इनको कैसे आंसर करते हैं. ओके, यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, जो ये इन्वर्टेड कामास में होती है ना वो डायरेक्ट स्पीच है. इसको कैसे यहाँ पे देखो ये कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे ये 666 का शेप दिखाई दे रहा है ना, 666. नाउ इसको देखो ये 99 का शेप दिखाई देता है. एक्चुअली ये डबल कोटेशंस जो हैं ऐसे लिखे जाते हैं, 66 और 99 के शेप में इनको लिखे जाते हैं. ओके, जो ये स्पीच इसके अंदर होती है ये डायरेक्ट स्पीच होती है. जितनी भी स्पीच कोटेशंस के अंदर होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है. आपके बुक में यहाँ पे सिंगल कोटेशंस दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में बताया कि एक्चुअली वो कोटेशंस जो है 6699 के शेप में होते हैं. ओके, नाउ ये स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब दो लोग एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर रहे हैं. इस पिक्चर में देखो यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं. देन व्हाट इज दिस, ए डायरेक्ट स्पीच है. ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है. दोनों जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, इट इज़ डायरेक्ट स्पीच. ये जाके अगर किसी और को बताएगा कि इन दोनों ने क्या बात किया था, देन वो इनडायरेक्ट स्पीच है. या ये दोनों बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन यहाँ से देख रहा है, जस्ट अज्यूम कि कोई देख रहा है और वो थर्ड पर्सन जाके बताएगा कि इन दोनों ने ये बात की थी, देन इट इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स होते हैं, इसको सीखना क्यों है चलिए मैं करते करते आपको बता दूंगी कि क्या रीजंस है. ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वर्कशीट 1. द स्पोर्ट्स डे इज़ ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ, सेट प्रोनाउन. अब यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे लिखना है. इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे लिखना है. The words actually spoken are given in inverted commas. The same conversation given below in the reported form. ये indirect speech है. However, some words are missing from it. कुछ words यहाँ पे miss हो रहे हैं. Fill in the blanks by selecting an appropriate word from the 8 box. यहाँ पे देखो आपको एक 8 box दिया हुआ है, तो इसमें से हमें words को select करने हैं. That follow it. The first one has been done as an example. See ये already उसने दे दिया है as an example. Pranay reported. Reported कहाँ से लिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से हमने ये reported जो है ना ये लिया है. Okay? That the sports day was on 23rd of that month. Rohit replied. Reply माने आंसर करना यहाँ पे. That he could hardly wait for the day. I can hardly wait for the day. इसका मतलब होता है कि मैं उस दिन के लिए वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, यानी he is very excited to participate. So हमने यहाँ पे लिखा है replied that he could hardly wait for the day. Pranay confessed that he was nervous about the races. Confess करना माने किसी चीज़ को हमारे अंदर जो बात छुपी है उसको हम मानना, उसको confession कहते हैं. Confessed that he was nervous about the races. However, Rohit assured. Assure करना माने surety देना कि नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे assured him that he should not worry as he would be the champion again. But Pranay regretted that would not be true because he was out of practice. प्रणय क्यों नर्वस हो रहा था, क्योंकि उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए वो नर्वस हो रहा था. उसने यहाँ पे बताया रिग्रेट किया. रिग्रेट माने पछताना. ओके, रिग्रेटेड. नाउ यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हमने कहाँ से लिए हैं, इसमें से लिए हैं. इट मीन्स कि ये आपको यहाँ पे ऑथर जो है वो बताना चाह रहा है कि ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे, सेट की जगह पे, आस्क्ड की जगह पे हम रिग्रेटेड, कन्फेस्ड, अश्योर्ड, रिपोर्टेड, रिप्लाइड, थ्रेटेंड, ऐसे सारे वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं. बट हमने इसमें से वही वर्ड्स लिए हैं जो यहाँ पे सूट करते हैं. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे ही वर्ब्स उसने दे रखे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं. एक्सेप्टेड, ब्लेम्ड, कंप्लाइंट, ग्रीटेड, होप,
एडवाइज्ड, आस्क्ड, इनवाइटेड, ऑफर्ड, परsuaded, इन सारे वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द रिमेंबर. ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच इज़ व्हाट द स्पीकर एक्चुअली सेज. स्पीकर जो बातें बोल रहा है उसको एग्जैक्ट हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज़ रिपोर्टिंग इट फ्रॉम द नरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि वो जो जिसने बोला उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को, कि उसने ऐसे बोला. हम किसी और को बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ने कल ऐसे टीवी पे अनाउंसमेंट दिया था, तो ये सारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं हम. ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 2. रेफर टू द कॉन्वर्जेशन अगेन एंड लिस्ट द वर्ड्स दैट हैव बीन चेंज्ड. सी, यहाँ पे जो कॉन्वर्जेशन हुआ है उसको रेफ़र करना है आपको कि नीचे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं कौन सा वर्ड किस में चेंज हुआ है. ओके, नाउ एक बार देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है. दिस चेंज हुआ, दैट में चेंज हुआ, सेट चेंज हुआ. आप सेट को टोल्ड या रिपोर्टेड, उसने ऑलरेडी उसमें दे दिया था रिपोर्टेड, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपोर्टेड लिखा है. अदरवाइज हम सेट को सेट भी रख सकते हैं, टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं. आई यानी रोहित चेंज हुआ ही में. ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आई रोहित जो है ही में चेंज हुआ था? यहाँ पे देखो, आई कैन, यहाँ पे है ना, आई कैन हार्डली वेट फॉर द डे. तो आई किसने बोला था? ये रोहित ने बोला था ना, रोहित ने ये सेंटेंस बोला था, तो ये आई किसको रेफ़र कर रहा है? रोहित को रेफ़र कर रहा है. नाउ यहाँ पे देखो एक बार कि ये क्या है. रोहित, यहाँ पे रोहित रिप्लाइड दैट ही कुड. आई जो है किस में चेंज हुआ? ही में चेंज हुआ. नाउ सेम थिंग यहाँ पे आई कैन, देखो यहाँ पे कैन है, ये कैन किस में चेंज हुआ? कैन चेंज हुआ कुड में चेंज हुआ. ओके, ही कुड हार्डली वेट फॉर द डे. तो ऐसे ही जितने चेंजेस हैं इस पैसेज में वो सारे चेंजेस आपको पीछे लिखने हैं. सी, आई चेंज हुआ ही में, इज चेंज हुआ वॉज में. जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है यानी सेड करके होता है या आस्क्ड करके होता है, तो हमेशा इसके कुछ रूल्स होते हैं. तो इज जो है प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट टेंस में, इज चेंज हो गया वॉज में, कैन चेंज हो गया कुड में, एक्सक्लाइम्ड चेंज हो गया रिप्लाइड में, एम चेंज हो गया वॉज में, यू चेंज हुआ ही में, विल चेंज हुआ वुड में, सेट चेंज हुआ अश्योर्ड में, एम चेंज हुआ वॉज में, आई चेंज हुआ ही में, सेट चेंज हुआ लास्ट वाला रिग्रेटेड में. अब देखो यहाँ पे मैं एक और बार दिखा देती हूँ चिल्ड्रन कि ये क्या ऐसे हुआ था. देखो यहाँ पे विल है ना, दैट विल नॉट बी ट्रू, तो ये किस में चेंज हुआ था? यहाँ पे देखो ये किस में चेंज हो गया? वुड में चेंज हो गया. दैट वुड नॉट बी ट्रू बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ द प्रैक्टिस. देखो यहाँ पे बिकॉज आई एम है ना, आई के बाद एम है, आई चेंज हो गया यहाँ पे ही में, एम चेंज हो गया वॉज में चेंज हो गया. ओके, एम किस में चेंज हो गया? यहाँ पे वॉज में चेंज हो गया. ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, ये सारे रूल्स हैं. मैं स्क्रीन पे आपको रूल्स दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रूल कैसे यूज़ होता है. ठीक है, अगर वर्ब पास्ट टेंस में है जैसे सेट दिया हुआ है और अंदर जो कोटेशंस में स्पीच है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होती है. इस चैप्टर को करने के लिए पहले टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो किस में चेंज होती है? वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होती है. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो वो चेंज होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो चेंज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में. और अगर सिंपल पास्ट में दिया हुआ है तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है. सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है. ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मैं और यहाँ पे बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ. यहाँ पे ये 4 रूल्स जो हैं आपको ये श्योरली याद करने हैं. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये रूल्स दे रही हूँ. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 3. See, look at the words in the blurbs in column A. Imagine this is what your partner has whispered in your ear. You have to tell the rest of the class what he or she has
told you. Using the reporting verb given below the blurb, write what you will say in column B. One has been done for you. यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि आपके क्लासमेट ने किसी ने आपको कान में ये बोला है, यानी वो तो डायरेक्ट स्पीच हो गया ना, आपके कान में बोल रहा है, वो डायरेक्ट स्पीच है. सो दिस इज डायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे दे दिया इसने वर्ड जो आपको यूज़ करना है, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये दे दिया इसने यहाँ पे कि आपको ये वर्ड यूज़ करना है. अब यहाँ पे जो लिखोगे ना आप, ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी. ओके, ये क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच होगी. आई विश आई वॉजंट मीन टू माई सिस्टर, या आपकी फ्रेंड आपके कान में बोल रही है. रिग्रेट, रिग्रेट माने पछतावा. शी रिग्रेटेड बीइंग मीन टू हर सिस्टर. मीन माने डोंट गो इन टू दैट टनल. अगेन ये कहाँ बोला है? हमारे कान में बोला है हमारे फ्रेंड ने. तो व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्ट स्पीच. दिस इज वॉर्न, यानी वार्निंग की तरह हमें इसको लेना है. ही वार्नड मी नॉट टू गो इन टू दैट टनल. ही वार्नड मी नॉट टू गो इन दैट टनल. ये नॉट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे डोंट दिया हुआ है ना, इसलिए. यू मस्ट वर्क हार्ड एंड विन द मैच. नाउ दिस इज एंकरेजमेंट. He encouraged me to work hard आएगा चिल्ड्रन, ये छूट गया था, अभी मैंने पेंसिल से लिखा है. He work hard लिख लेना इसको. Work hard and win the match. Okay. Now leave my room at once. ये क्या है? ऑर्डर है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? He ordered me, उसने मुझे ऑर्डर दिया to leave his room at once. जो अभी कभी तुम मेरे रूम को छोड़ के जाओ. ओके, ये हुई इसकी मीनिंग. You should exercise regularly. What is this? Advice है. He advised me to exercise regularly. Okay. I will not lend him money. अब हमें यहाँ पे इस refuse word को यूज़ करना है. I will not lend him money. Refuse, यहाँ पे refuse माने मना करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये will not lend की, ये will not है ना, इसकी जगह पे आ जाएगा he refused to lend him money. Now let us look at worksheet 4 children. Now actually ask your partner to whisper a sentence in your ear and report what he or she said. Then whisper a different sentence in your partner's ear and he or she should report what you said. Refer to the reporting verbs given in worksheet 1. Worksheet 1. See, यहाँ पे इतने सारे words दिए हुए हैं ना, तो हम इन्हीं को यूज़ करके रिपोर्टिंग वर्ब को वहाँ पे सेंटेंसेस बनाएंगे. ओके. सी, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के कान में विस्पर करना है सेंटेंस जो है आई विल नॉट लेंड यू माई बुक. मैं मेरी बुक तुम्हें नहीं दूंगा. अब आपका पार्टनर जो है वो जाके किसी और से बताएगा कि आपने क्या बोला. तो वो क्या बोलेगा? ही रिफ्यूज्ड टू लेंड मी हिज बुक. जैसे कि आपने ये सेंटेंस बोला, अपने पार्टनर के कान में बोला. अगर आपने ये सेंटेंस बोला है, जब आपका पार्टनर जो है, आपका फ्रेंड जो है, वो जाके अपनी मम्मा से या पापा से बोलेगा तो क्या बोलेगा? ही रिफ्यूज टू लेंड मी हिज बुक. ओके, वो क्या बोलेगा? यहाँ पे आपका नाम जस्ट मान लो कि रोहित है. रोहित रिफ्यूज टू लेंड मी हिज बुक, ऐसे बोलेगा वो. अब रोहित ने बोल दिया, रोहित का डायरेक्ट सेंटेंस है आई विल नॉट लेंड यू माई बुक. रोहित ने डायरेक्ट बोल दिया उसके फ्रेंड को आई विल नॉट लेंड यू माई बुक. अब उसका फ्रेंड जो है घर जाके उसकी मम्मी से बोलेगा ना कि रोहित ने मना कर दिया कि वो नहीं देगा, तो यहाँ पे बोलेगा कि रोहित रिफ्यूज टू लेंड मी हिज बुक. हम यहाँ पे किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसने हमें नहीं बोला है, तो हम आई और ही को यूज़ करके सेंटेंसेस बना रहे हैं. आई विल कंप्लेन द टीचर. आपके फ्रेंड को बोला कि आई विल कंप्लेन द टीचर, तो अब आपकी फ्रेंड जो है वो क्या बोलेगी? शी वुड कंप्लेन द टीचर. आई एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क. आपने कान में, आपके फ्रेंड के कान में बोला कि आई एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क. अब आपकी फ्रेंड जो है जाके अपनी मम्मा से बोलेगी, अपनी फ्रेंड से बोलेगी, तो वो क्या बोलेगी? शी एडवाइज्ड मी टू कंप्लीट माई वर्क. नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ वन. जस्ट अज्यूम करना कि आपके फ्रेंड का बर्थडे है, उसने आपको इनवाइट किया, तो आपने आपके फ्रेंड से बोला आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, यानी मैं आऊँगा तेरे घर, मैंने तेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया. अब आपका फ्रेंड जो है घर जाके अपनी मम्मा से क्या बोलेगा? शी एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन. ओके, आ गया समझ में आपके? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया. गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, एंड डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स चिल्ड्रन. नाउ यहाँ पे देखो, जो ये रिमेंबर है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ यूजुअली इन द पास्ट टेंस. रिपोर्टिंग वर्ब जनरली पास्ट टेंस में होगा. इन द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड्स डिनोटिंग फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी
or, us, ours, ourselves change according to the subject and words denoting second person. You, your, yours, yourself, yourself change according to the ऑब्जेक्ट. सी इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन के वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं सेकंड पर्सन के वर्ड्स के अकॉर्डिंग. क्या ये नोट्स पढ़ने से आएगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा चिल्ड्रन. इसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, तभी समझ में आता है. ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़े एक्सरसाइजेस भी करवा दूंगी. होपफुली ये ऐसे समझ में नहीं आएगा. हाँ, आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो कि दिस चेंज होता है दैट में, नाउ चेंज होता है देन में, हियर चेंज होता है देयर में, टुमारो चेंज होता है नेक्स्ट डे में, एस्टरडे चेंज होता है प्रीवियस डे में. इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है चिल्ड्रन. डू रिमेंबर दिस. यहाँ पे ऑलरेडी उसने रिमेंबर करके दिया हुआ है. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 5. Work with your partner and write the direct questions for each of the reported ones given below. One has been done for you. Shireen asked her mother where her water bottle was. See, ये देखो ये indirect speech में दिया हुआ है. Shireen asked her mother where her bottle was. Indirect speech में दिया है. अब आपको direct speech में convert करना है. He asked when they would be moving out. He said, comma asked है ना यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन में क्या रहेगा? ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, यानी हम डायरेक्ट स्पीच लिख रहे हैं. ओके, तो जनरली डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेगा? सेड रहेगा. ये अब 6 वाले कोटेशंस पहले आएंगे. व्हेन विल दे बी मूविंग आउट क्वेश्चन मार्क. 9 वाले कोटेशंस बाद में आएंगे. देखो यहाँ पे वुड है तो हमने विल लिखा है, और यहाँ पे जो आपको चेंज एक जो देखना है ना कि व्हेन ही रहेगा, और ये दे वुड है ना, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा विल दे में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन लिख रहे हैं हम तो पहले क्वेश्चन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है. सब्जेक्ट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है. विल दे बी मूविंग आउट क्वेश्चन है, दे विल बी मूविंग आउट ये आंसर है. ओके, विल दे बी मूविंग आउट क्वेश्चन मार्क है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने यहाँ पे विल को पहले लिखा है. आई होप कि आपके समझ में आ रहा है. अगर आ रहा है तो प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक चिल्ड्रन. एक क्वेश्चन है इसलिए हमने विल को पहले लिया है. अब यहाँ पे विल जो है ये वुड था ना, यहाँ पे क्यों विल में चेंज हुआ है? क्योंकि बिकॉज हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में विल वुड में चेंज हो जाएगा. ये डायरेक्ट स्पीच है इसलिए हम यहाँ पे विल लिख रहे हैं. The teacher asked the students why they were making a noise. Now the teacher said to the students, comma, हम जो लिख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं. Why are you making a noise? एक क्वेश्चन है, are you making noise आएगा, you are लिखोगे तो ये wrong हो जाएगा. Why are you making a noise? क्वेश्चन मार्क है. 6 यहाँ पे आएंगे, यहाँ 9 वाले आएंगे कोटेशंस जो है. यहाँ पे कॉमा आएगा, said to आएगा, क्योंकि यहाँ पे asked दिया हुआ है इसलिए हमने said to the students लिखा है. ओके, now let us look at the next one. The children asked their mother if they could go out and play. The children said to their mother, comma, quotation start 6 वाले, can we go out and play? क्वेश्चन मार्क 9 वाले कोटेशंस. आपको एग्ज़ाम में ये दिया जाएगा चिल्ड्रन, आपको ये लिखना पड़ेगा. यहाँ पे इसने ऐसे दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं. यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में आपको डायरेक्ट स्पीच देगा एग्ज़ाम में, आपको इनडायरेक्ट में लिखना है. यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं ये डायरेक्ट स्पीच है. क्यों? Mrs. Raghavan asked Sunanda how she had prepared the dish. Mrs. Raghavan said to Sunanda, asked है said to आया, said to Sunanda, comma, quotation starts 6 वाले, how did you prepare this dish? Now देखो ये कौन सा टेंस है? This is past perfect tense है. She had prepared the dish. तो ये past perfect tense indirect speech में है तो क्वेश्चन में पास्ट टेंस होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिड को यूज़ किया है. डिड पहले यूज़ करेंगे, बाद में यू आएगा. द रीज़न इज़ कि ये क्वेश्चन है इसलिए डिड यू प्रिपेयर दिस डिश लिखेंगे यू. नाउ दे आस्क्ड अस इफ़ आवर टीम हैड वन. यहाँ पे वेदर है. दे सेड टू अस, कॉमा, कोटेशन स्टार्ट, हैज़ आवर टीम वन, कोटेशंस एंड क्वेश्चन मार्क आएगा. इफ़ या वेदर है तो हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. इतना याद रख लेना आप लोग कि अगर इफ़ या वेदर है तो क्वेश्चन हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा. यहाँ पे हैड है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका प्रेजेंट टेंस जो है हैज़ है इसलिए हमने यहाँ से हैज़ से स्टार्ट किया है. ही वंडर्ड विच रूम ही शुड स्लीप इन.
ही सेड आई वंडर विच रूम शल आई स्लीप इन। शल आई आएगा चिल्ड्रन, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए हम यहाँ पे शल आई स्लीप इन लिखेंगे, आई शल रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क कोटेशन एंड। द कोच आस्क्ड सोनिया वेदर या इफ, दोनों में से एक ही लेना है। यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए इसने दिया है कि वेदर या इफ दोनों में से एक ही को लेंगे हम। ओके, इफ इट वॉज हर टर्न, यानी इफ दिया हुआ है यानी क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा टेंस है, इट वॉज हर टर्न, ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्वेश्चन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। द कोच सेड टू सोनिया इज इट यूर टर्न, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कोटेशन स्टार्ट है, कोटेशन एंड है। सी यहाँ पे रिमेंबर देखो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ और वेदर। इफ और वेदर आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ऑक्सिलरी माने हेल्पिंग वर्ब्स। इनडायरेक्ट WH क्वेश्चंस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द WH वर्ड। जो WH से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, विच, whom, ये डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। विच बिगिन्स द क्वेश्चन इन द डायरेक्ट स्पीच। जो क्वेश्चन जैसे स्टार्ट हुआ डायरेक्ट स्पीच में, वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसी वर्ड से हम कंटिन्यू करेंगे। वर्ड ऑर्डर इज इन्वर्टेड। एग्जाम्पल, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। तो देखो यहाँ पे आर यू बिकम्स दे वर, किस में चेंज हो जाएगा, दे वर में। आर यू है ना, यहाँ पे आर चेंज हो गया वर में, यू चेंज हो गया दे में, तो इसने बोला कि इन्वर्टेड, बदल जाते हैं क्या। आर यू चेंज हो गया दे वर में, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर था लेकिन इसका प्लेस यहाँ चेंज हो गया है। इस चीज़ को नोट करें कि आर जो है वर में चेंज हुआ, ये तो टेंस चेंज हुआ वर में, उसके साथ साथ इसका प्लेस चेंज हुआ है। देखो आर यहाँ सेकेंड प्लेस में था, वर यहाँ पे थर्ड प्लेस में है। इस चीज़ को नोट करें, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 6। Report the following questions using if, whether, how, why, where, which as appropriate. Where is the library? Sonali asked the peon where the library was. See is यहाँ पे है ना, is change हो गया was में, लेकिन इसने पोजीशन भी चेंज की है ना। लाइब्रेरी पहले आ गया, was बाद में गया है। ओके, तो इस चीज़ को नोट करना कि सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है, जो भी वर्ब है वो बाद में आएगा। वेयर द लाइब्रेरी वॉज। इज इट रेनिंग, माई मदर आस्क्ड मी इफ। इफ क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है इज से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इफ़ या वेदर को यूज़ करना है। इज इट रेनिंग, तो इट जो है ये सब्जेक्ट है तो पहले ये आ जाएगा, इसकी जगह पे वॉज आएगा, इसकी जगह पे वॉज आएगा। क्यों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इज इट रेनिंग ING है तो कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, वॉज रेनिंग। इफ इट वॉज रेनिंग। आई दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू बिफोर योर एग्जाम्स और बिफोर योर टेस्ट। इसको एक बार रिपीट कर लो। Why didn't you come to school yesterday? She asked him. देखो ये पहले टेंस देखो कि कौन सा टेंस है। डिड माने कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो अब ये किस में चेंज होगा, पास्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, वाई डिडंट यू कम टू स्कूल यस्टरडे, वाई से ही स्टार्ट करेंगे। शी आस्क्ड हिम वाई डिडंट यू। यहाँ पे डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये पीछे जाएगा, यू आगे आ जाएगा, यू चेंज होगा ही में। वाई ही हैड नॉट, इट डिड नॉट की जगह पे आया है हैड नॉट। ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि डिडंट की जगह पे आया है हैड नॉट। कम टू स्कूल एस्टरडे, एस्टरडे चेंज होगा प्रीवियस डे में। ये मैंने पहले बोला था पीछे कि आपको याद रखना है कि एस्टरडे चेंज होगा प्रीवियस डे में, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। ओके, वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। Now let us look at the fourth one. Which car should I buy? The customer asked the dealer which car he should buy. देखो I चेंज हुआ ही में, लेकिन उसने साथ साथ पोजीशन भी चेंज किया है चिल्ड्रन। यहाँ पे याद रखना विच कार तो आ गया, उसके बाद शुड आई बाई नहीं आया है, ही शुड बाई आया है। ओके, पोजीशन चेंज होता है जब आप आंसर कर रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस में पोजीशन चेंज होता है, सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। क्वेश्चंस में पोजीशन जो है सब्जेक्ट का चेंज होता है, ओनली इन द क्वेश्चंस। ओके, हैव यू बीन टू द शॉपिंग प्लाजा, क्वेश्चन मार्क है। सोनाली आस्क्ड मंदिरा इफ शी हैड बीन टू द शॉपिंग प्लाजा। हैव यू है ना, इसलिए इफ से स्टार्ट हुआ।
अब हैव यू बीन टू द शॉपिंग प्लाजा, सोनाली है, मंदिरा है, तो इसलिए हमने गर्ल लेडीज़ के नेम्स हैं तो शी यूज़ कर लिया। शी हैड बीन, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। शी हैड बीन टू द शॉपिंग प्लाजा। ओके, एक चीज़ नोट करना कि आंसर्स में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क को नहीं लिखेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट डन द होमवर्क, ये कौन सा टेंस है चिल्ड्रन? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव है, डन है और नेगेटिव है ये। ओके, तो अब जब आप कन्वर्ट कर रहे हो इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इज हाउ मेनी ऑफ, यू चेंज हो जाएगा देम में, हैव चेंज हो जाएगा हैड में। हाउ मेनी ऑफ देम हैड नॉट डन द होमवर्क, ऐसे ही आएगा। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। कैन आई टेक अ डे ऑफ, कैन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? हेल्पिंग वर्ब है। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी है, तो जब ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है कोई क्वेश्चन, तो जब हम इनको कनेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो इफ़ या वेदर हम यूज़ करेंगे। ही आस्क्ड हिज बॉस इफ, आई चेंज हो गया ही में, कैन चेंज हो गया कुड में। अब इन दोनों ने प्लेस चेंज किया है। क्वेश्चन में कैन आई था, यहाँ पे ही कुड हो गया है। ही कुड टेक अ डे ऑफ। ओके, Worksheet 7. Read the following dialogues taken from the sub-unit A Handful of Almonds of the unit Achievers in my English Reader Class 7th. Then complete the summary given below. See, यहाँ पे दिया हुआ है ये चैप्टर A Handful of Almonds से लिया गया है चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। Are you sure you want to do it? said the teacher. Said यहाँ पे है, तो अब ये क्वेश्चन मार्क है तो हम इस सेट को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। द टीचर आस्क्ड नानी, अब यहाँ पे देखो आर यू श्योर, आर से स्टार्ट हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसलिए हमने यहाँ पे इफ़ लिखा है। इफ़ ही वॉज श्योर, यू चेंज हो गया ही में क्योंकि नानी लड़का है तो ही ले लिया हमने। आर यू श्योर इफ़ ही वॉज श्योर पे आर किस में चेंज हुआ है? वॉज में, क्योंकि नानी सिंगुलर है इसलिए वॉज में चेंज हुआ है। इफ़ he was sure he wanted, want change हुआ wanted में, to do it, to which Nani replied that he wanted to try it। देखो I want to try, ये कौन सा टेंस है? a simple present tense है, ये चेंज होगा simple past tense में, I चेंज होगा he में, that he wanted to try in the evening। नानी टोल्ड हिज फादर। सी चिल्ड्रन ऐसे भी देते हैं आपको एग्जाम में, ऐसे वाले मॉडल्स भी देते हैं, तो गो थ्रू दिस मॉडल वेरी केयरफुली। सी यहाँ पे देखो, पापा आई हैव गिवन माई नेम, आई हैव गिवन माई नेम, ये कौन सा टेंस है? हैव गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव है, गिवन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैड में चेंज होगा और गिवन गिवन ही रहेगा। ही दैट, आई चेंज हुआ ही में, दैट ही हैड गिवन हिज नेम फॉर द एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन। एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन क्या होता है? एक टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक को वहाँ पे आपको खड़े होके सबके सामने स्पीच टाइप में देना है, तो दिस इज कॉल्ड एज एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन। हिज फादर enquired him, enquired क्यों यूज किया हमने यहाँ पे? सी व्हाट आर यू गोइंग टू स्पीक ऑन, सेड हिज फादर, क्वेश्चन पूछा ना उसके फादर ने, तो यहाँ पे enquired यूज हुआ है। इंस्टेड ऑफ enquired आप और क्या यूज कर सकते हो? आस्क्ड यूज कर सकते हो। enquired him what he was going to speak on। अब ये देखो, ये what he was going to speak on ये कहाँ से आया? what are you going to speak on, ये you चेंज हुआ he में, आर चेंज हुआ वॉज में, ए गोइंग टू चेंज हुआ गोइंग टू में। ये कौन सा टेंस था? आर गोइंग, आर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, इंग कंटिन्यूस टेंस की निशानी है, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब ये चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, वॉज गोइंग टू स्पीक ऑन। नानी आंसर्ड दैट ही डिडंट नो, आई डोंट नो, डोंट नो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये चेंज हो गया सिंपल पास्ट टेंस में। आई डोंट नो चेंज हुआ ही डिड नॉट नो, एज इट वॉज गोइंग टू बी एन एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स उसी टाइम पे टॉपिक देना, ओके उसी टाइम पे टॉपिक देना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर। I hope this is clear to you children. Please do give me your valuable likes and subscribe to my channel if you have arrived on the channel for the first time children. I'll be very happy if you share this video with your friends.